सब। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सुकड़ रही है डल और वुलर झीलें। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर डल और वुलर का सैटेलाइट इमेज आया है सामने। हिमालयन पर्वत से घिरी है वुलर और डल झीलें। तो आपको बता दें कि ये एक चौंकाने वाली खबर है। नासा अर्थ का ट्वीट है जिसमें यह खुलासा किया है कि डल और वुलर की जो झीलें हैं ये एक तरह से सिकुड़ रही है, इनका दायरा एक तरह से सिमट रहा है। नासा अर्थ ने बाकायदा इसका ट्वीट किया है और जो तस्वीर आई है उस तस्वीर को दिखाया कि डल और वुलर की जो लेक है वो सिकुड़ रही है। डल और वुलर का सैटेलाइट इमेज शेयर किया है और इसमें बताया है कि हिमालय पर्वत से घिरी है वुलर और डल झीलें, और सैटेलाइट इमेज में दिखा रहे हैं कि ये जो झीलें हैं ये सिकुड़ रही हैं। और हमारे सहयोगी साजिद हमारे साथ जुड़े हुए। साजिद, नासा अर्थ ने जो सैटेलाइट इमेज भेजी और उस पर एक बड़ा खुलासा किया है कि वुलर और डल जो है ये झीलें एक तरह से सिकुड़ रही हैं, तो तशवीश की बात है एक। जी हुएरा, मैं आपको बता दूं जिस तरह से नासा की जानिब से ये इमेज जाहिर की गई हैं तो ये कंसर्निंग है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बल्कि ये मुल्क की सबसे बड़ी जो है फ्रेश वाटर लेक मानी जाती हैं, जो वुलर लेक हैं। पर्टिकुलरली हम वुलर के बारे में बात करेंगे। मैं इस वक्त भी वुलर के किनारे पे यहाँ पे खड़ा हूँ। तो अगर यहाँ पे जिस तरह से प्रीवियस हमने स्टडीज़ देखी हैं, एक ज़माने में 200 से ज़ायद मुरबा किलोमीटर पर फैली ये झील थी, लेकिन ग्रेजुअली ये जो झील हैं वो सिकुड़ती जा रही हैं और इसके लिए कई फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं। एक तो नाजायज़ तजावुज़ात तो है ही हैं। मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात करें, हम बांडीपुरा की बात करें, सोनावारी की बात करें, ज़िला बारामुल्ला के सोपोर साइड की बात करें, तो हर जानिब से गुज़श्ता सालों में जो है आहिस्ता आहिस्ता से इस पर नाजायज़ तजावुज़ात खड़े किए गए हैं। तो वो एक फैक्टर हैं। अगर दूसरी जानिब बात करें, यहाँ पे सरकार की जानिब से भी कई महकमों की जानिब से जो बैद के दरख्त यहाँ पे लगाए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं तजावुज़ात में ही आता है। तो इस तरह के और गुज़श्ता कई सालों की अगर बात करें तो एक ये भी इसको थ्रेट रहा है, जिस तरह से जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से अगर बात करें, जो डंपिंग है, जिस तरह से कूड़ा करकट वगैरह डंप किया जाता है, हालांकि उस मामले में फिर जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने कई हद तक कोशिशें की उस चीज़ पे बैन लगाने की। तो इस तरह से मिला जुला अगर जो देखें कई फैक्टर जो है इसमें रेस्पॉन्सिबल हैं। तो ये जो एक इसकी एक जो इसका माजी जो रहा है, शान रफ्ता रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये झील जो है सिकुड़ रही हैं। जी हुरेरा। बिल्कुल साजिद, जाहिर सी बात है कि सैटेलाइट की ये तस्वीरें हैं और उसमें ये तस्वीरें नासा अर्थ ने जो ट्वीट किया है और इसमें तमाम चीजें दिख भी रही है कि किस तरह से वुलर की अपनी एक शान थी, वुलर झील की एक शान रफ्ता हुआ करती थी और एक बड़े रकबे पर जिस तरह से आपने डिटेल से बताया। लेकिन जिस तरह से अब ये चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है कि इसका जो दायरा है वो दिन ब दिन एक तरह से सिकुड़ रहा है और दिन ब दिन जो इसकी हद है वो एक तरह से कम होती जा रही है, तो इसके आने वाले दिनों में कई तरह के नुकसान भी होंगे। एक तो जहां हम झील के पानी की बात करें, ये एक बहुत बड़ा जरिया होता है मकामी लोगों के लिए और इलाके के लिए, तो ऐसे में ये एक तशवीश की बात जरूर है साजिद।
तो डल और वुलर का सैटेलाइट इमेज शेयर किया गया है। आपको बता दें कि इसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हिमालय पर्वत से घिरे हैं वुलर और डल झील, और इसमें खुलासा ये किया गया है कि वुलर और डल का जो एरिया है वो एक तरह से सुखड़ रहा है। जितने रकबे पर, जितने एरिया में ये फैले हुए थे, अब ये सुखड़ रही है। डल और वुलर की जो सतह है वो एक तरह से सिकुड़ रही है। साजिद, जिस तरह से हमने कहा था कि खासतौर से क्योंकि आप वुलर के पास खड़े हैं, उसे दिखाने की कोशिश कीजिए। और ये एक बहुत तशवीश की बात है जिस तरह से खबर आ रही है। जाहिर सी बात है कि नाजायज तजावुजात की बात की जाए, इंक्रोचमेंट की बात की जाए, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह इसकी हो सकती है। जी हुरैरा, मैं इस वक्त वुलर झील के किनारे पे ही यहाँ पे मौजूद हूँ, और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा अगर वो थोड़ा सा दिखाएं यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे एक ये खूबसूरत झील है वुलर झील। कैमरामैन से मैं गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा दिखाएं, हमारे नाजरीन को तस्वीरें दिखाएं कि ये जो वुलर है एक ज़माने में ये इसकी जो है इसका एक माजी हुआ करता था, लेकिन वो शान रफ्ता इसको बहाल करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। हुरैरा, ये भी बता दूं मैं गुज़श्ता 2-3 सालों के दौरान जो ज़िला इंतज़ामिया है और ख़ास करके जो वुलर की ब्यूटिफिकेशन के लिए, इसकी प्रिजर्वेशन के लिए काम कर रही है वुकमा, उनकी जानिब से काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं कि इसकी जो इसका इंक्रोचमेंट है एक तो वो हटाया जाए, और इसके अलावा इसकी खूबसूरती के हवाले से, इसकी सजावट के हवाले से भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं क्योंकि तजावुजात ही इस तरह से हैं ये, और जो इसमें गंदगी है, जो इसमें आसपास के इलाकों से जो बेद के दरख्त हैं वो इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे है कि उनकी अपनी मजबूरियां हैं। जिस तरह से काम हो रहा है उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, इसमें बड़े पैमाने की कोशिशें करने की ज़रूरत है ताकि जो इसका एक जो इसकी अपनी असल हैयत थी, जो इसकी असल सूरत थी, उसको दोबारा बहाल करें। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि तशवीश की बात है। नासा की जो ये खबर है और सैटेलाइट के जरिए जो इमेज भेजी है कि डल और वुलर का जो एरिया है वो एक तरह से अब सिकुड़ रहा है और उसका दायरा दिन ब दिन एक तरह से कम होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस कठुआ में पानी के